व्यक्तियों की कथा है, 2 व्यक्तियों की कथा मैं सुना रहा हूँ आपको। वो ऐसी है कि आपस में इनका घोर वैर था, आपस में घोर द्रोही थे एक-दूसरे के। मगर एक-दूसरे को शक्ल देख ली, तो बिल्कुल सांड की तरह भिड़ना ही है। और और हैरत करने वाली बात ये थी कि इन दोनों के परिवारों का आपसी मित्रवत संबंध था। लोगों का आपस में अच्छा मित्र संबंध था, दोनों का परिवारों का आपस में आना-जाना था। केवल ये 2 ही ऐसे विभूतियाँ थे, ऐसे अपवाद थे कि ये जब भी एक-दूसरे के सामने आ पड़े, तो साँप और नेवला या 2 सांड जैसे भिड़ जाएँ, वैसे भिड़ जाएँ। तो इनको अलग करना भी मुश्किल हो। तो प्राय परिवार वाले कोशिश करते थे कि इन दोनों का सामना ना हो तो ही बेहतर है, ना हो तो ही अच्छा है। तो इन दोनों के सामना होने से पूरा परिवार बचता था। और ये दोनों बाकी शील स्वभाव के थे, संतोषी थे, बहुत अच्छे विचारशील और बहुत अच्छे कर्मवान और बहुत अच्छे सद्कर्मी लोग थे ये दोनों। और लेकिन इनका एक ही अवगुण अगर देखा जाए, माना जाए, सुना जाए तो केवल यही था कि इनका आपस में बिना किसी बात को वैर, बिना किसी बात को देखते ही आँखों में खून उतरना, ऐसा इनका आपस में दुश्मनी का भाव था इन दोनों का बीच में। और अगे यदि इन दोनों को कभी दूसरे के परिवार का कोई छोटा मिल जाए तो उसको प्यार दें, बड़ा मिल जाए तो उसको सत्कार सम्मान मान दें और समकक्ष वालों का भी साथ मित्रता वाला व्यवहार करें। वो उनसे किसी भी तरह का कोई भी वैर विरोध नहीं, केवल यही आपस में इन दोनों का ही। तो इन दोनों को ही अलग रखा जाता था हमेशा। तो ये चर्चा विख्यात पूरे गाँव में थी और पुष्ट-पुष्ट बिल्कुल मुष्टंडे थे ये बिल्कुल। बिल्कुल कहते हैं ना सांड की तरह भिड़ जाते थे, इस तरह से थे ये। तो बलिष्ठ भी बहुत थे। तो ये बात राजा तक भी पहुँची थी। तो राजा ने इन दोनों को अलग-अलग बुलाया। बोला साथ में बुलाऊँगा तो भिड़ जाएँगे यहाँ पे, उनको अलग करना फिर संभव भी नहीं होगा और अलग-अलग करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो राजा ने उनके इस पौरुष का, इस गुण का राजा ने दूसरे तरीके से लाभ लिया। राजा ने अपनी सेना को शिक्षित करने के लिए, प्रशिक्षण देने के लिए इन दोनों को अलग-अलग टुकड़ियों में नियुक्त किया। एक टुकड़ी को ये प्रशिक्षण देंगे, दूसरी टुकड़ी को दूसरा प्रशिक्षण देगा, क्योंकि ये बहुत बलिष्ठ थे और ज्ञानवान भी बहुत थे। मैंने कहा ना स्वभाव से बहुत शीलवान थे, ज्ञानवान थे, बहुत समझदार थे। मतलब हर तरह से गुण संपन्न, केवल एक ही अवगुण अगर देखें तो एक ही अवगुण यही, और यही बड़ा प्रबल अवगुण कि जो असहनीय हो सबके लिए, अगर दोनों साथ हों तो, अन्यथा उनसे अच्छा मीठा कोई अच्छा नहीं। तो ऐसा करके राजा ने उन दोनों को नियुक्त किया और इन दोनों की सेना की अलग टुकड़ियों के ये प्रधान अपने शिक्षक बन गए और इनको प्रशिक्षण देने लगे। और जब इन दोनों सेनाओं का आपस में जिसे बोलते हैं पर अपना उन दोनों का प्रतियोगिता बीच में जब होती थी, तो इन दोनों की छुट्टी कर दी थी उस दिन। छुट्टी कर दी जाती थी कि आप लोग नहीं आओगे, केवल आपकी सेना ही आएगी। इस तरह की बात होती थी। तो एक बार अपने राजा का अपने गुरुदेव के पास जाना हुआ। तो गुरुदेव को राजा ने ये वृत्तांत पूरा सुनाया कि इस गाँव में ये जो 2 घर हैं, 2 घरों का आपस में बहुत अभिन्न मित्र हैं, आपस में बहुत अच्छे मित्र हैं दोनों परिवार आपस में। केवल ये दोनों अलग-अलग परिवारों के आपस में बिल्कुल जानी दुश्मन हैं एक-दूसरे के। क्यों है, क्या है, कोई समझ नहीं पाता इस बारे में। और उन दोनों की तो आपस में अच्छे मित्रवत संबंध है, पारिवारिक संबंध है दोनों के। और दोनों बहुत अच्छे गुणवान हैं, बहुत सुशील हैं और मेरी सेना को भी उन्होंने बहुत पारंगत कर दिया है, बहुत अच्छे-अच्छे आयुधों से, अच्छे-अच्छे विधाओं से परिपूर्ण कर दिया है उनको। और मेरी सेना भी सुसज्जित हो गई है सभी गुणों से और शस्त्रों से इनके द्वारा। लेकिन ये दोनों का जो अवगुण है, इनको आप दूर कीजिए, मैं आप इन दोनों को आपके पास लाना चाह रहा हूँ। तो गुरु ने मना कर दिया कि बोला नहीं, इन दोनों को साथ में मेरे पास मत लाना। तो बोला साथ में नहीं लाऊँगा, ठीक है। तो बोला अलग-अलग करके एक-एक को लाना है। तो एक को बुलवाया तो गुरु ने उनको बहुत उकसाना चाहा, बहुत इनको बरगलाना चाहा, बहुत गुस्से में लाना चाहा, पर उनको गुस्सा ही नहीं आया वहाँ पे। और इन दोनों दुश्मनों का नाम भी लिया एक-दूसरे का, तब भी उनको गुस्सा नहीं आया। तो गुरु ने बोला कि ये हैं तो स्वभाव से बहुत अच्छे लोग, लेकिन अब इन दोनों का नाम लेने पर इनको गुस्सा नहीं आ रहा है। हाँ, जब साथ एक-दूसरे को देखते हैं तब गुस्सा आ जाता है इन लोगों को। कुछ ऐसी बात होगी, खैर ठीक है, देखते समझते हैं। फिर दूसरे को बुलाया, दूसरे को भी बुला के बहुत उकसाया, बहुत बरगलाया, बहुत पिन की कुछ के और ये गुस्सा करे, लेकिन वो भी शांत स्वभाव रहा, गुस्सा उसने बिल्कुल नहीं किया। मतलब वो अवगुण नाम का गुस्सा उसके अंदर था ही नहीं। तो गुरु ने भी बड़ी हैरत जताई
फिर गुरु ने कुछ समय बाद राजा को बोला, इन दोनों को भेजो मेरे पास। तो राजा ने बोला कि पहले तो आप मना कर रहे थे इन दोनों को भेजने के लिए। बोला हाँ, इन दोनों को मैंने अलग अलग बुलाया, अलग अलग लोगों ने, इन दोनों ने गुस्सा नहीं किया। मैं इन दोनों को बुला तो अलग अलग रहा हूँ, लेकिन यहाँ दोनों को मिलाने की कोशिश करूंगा। तो राजा ने गुरु ने इनको बुलवाया। तो गुरु ने एकदम इनका सामना इकट्ठे से नहीं कर दिया। पहले जैसे नहीं अपन नदी में जो दर्पण दिखता है, नदी की जो प्रतिबिंब छाया दिखती है, उन दोनों को एक किनारे यहाँ खड़ा कर दिया। तो इन दोनों को छाया रूप में एक दूसरे को दिखाया। तो इन्होंने गुस्सा नहीं किया। फिर जैसे पहले थाली में दर्पण हुआ कर, थाली में देखते थे तेल डाल के या जल डाल के जो शक्ल देखते थे, उस तरह से इन दोनों को दिखाया। तब भी इन दोनों ने गुस्सा नहीं किया। फिर जैसे वो करवा चौथ में जब छन्नी से सूर्य चंद्रदेव के दर्शन करते हैं और अपने पति देव के दर्शन करते हैं, वो स्वाग ने वैसा भी करवाया, तो भी इनको गुस्सा नहीं आया। फिर गुरु ने इनको आपस में मिलवाया। तो गुरु के समक्ष ये उस टाइम तो गुस्सा नहीं किया इन्होंने, और जो भी देव योग हो, जो भी ईश्वर की मर्जी करनी हो, वो गुस्सा नहीं किया। और फिर गुरु ने इनको आजमाने के लिए गुरु ने एक ही थाली में खाना भी खिलवाया। तो एक ही थाली में खाना भी खाया इन्होंने, तो भी गुस्सा नहीं किया। और गुरु ने क्या किया, दो रोटी नहीं रखी, एक ही रोटी रखी, ताकि एक ही रोटी से ये दोनों तोड़ें और एक दूसरे की मदद से ये खाएं। तब भी इन्होंने गुस्सा नहीं किया। तो लगा राजा को कि अब इनका गुस्सा जाता रहा, अब इनका गुस्सा चला गया गुरु के प्रभाव से या गुरु के आशीर्वाद से, जो गुरु ने अपने पास बुला के ऐसा किया, तो ये इनका गुस्सा चला गया। ये गुरु राजा बहुत प्रसन्न हुए। फिर गुरु ने इनको देखा कि अब गुस्सा नहीं कर रहे हैं, आपस में हिल मिल के चल फिर रहे हैं। एक आध दो दिन और बीते, राजा वहीं था, उनके आश्रम में था। तो इन्होंने क्या किया, गुरु ने इनको एक फल दिया खाने को। वो फल ऐसा था खाने में कि वो बाग बिना जूठा किए नहीं हो सकता, वो टूट नहीं सकता था। तो इन्होंने क्या किया कि आगे एक पेड़ नीचे बैठ के इन्होंने बोला कि ले तू खा। उसने कहा ले तू खा। तो ये तू करने में ही आपस में फिर झगड़ गए पूरी तरह से, फिर लड़ पड़े आपस में। तो राजा ने बोला हैरत की बात है, और गुरु ने बोला कि हैरत की बात है। मैंने सोचा कि अब मेरे को फिर से पूरी मेहनत करनी पड़ेगी इन दोनों के पीछे। मैंने प्रभु की इच्छा से और प्रभु के आशीर्वाद लेके मैंने ये मेहनत करना चाहिए। ये भोले बाबा के सख्त भक्त थे, परम भक्त थे ये प्रभु। भोले बाबा के ही आशीर्वाद से इन्होंने इसमें सफलता अर्जित की थी। लेकिन उस पेड़ के नीचे बैठते, वो बेली पत्र का पेड़ था, उसके नीचे बैठते ही इनको ऐसा भारी फिर कलह छिड़ गया इन दोनों के बीच में कि इन दोनों को फिर अलग करना पड़ा। अच्छा, जब राजा ने उन दोनों को खाना खिला, जब गुरु ने इन दोनों खाना खिलाने के लिए एक थाली में बैठाया था, अब अपने बिल्कुल मुष्टंडे जो उनके शिष्य थे, जो हुष्ट पुष्ट थे, उनको खड़ा किया था कि ऐसे नहीं फिर लड़ पड़े। तब लड़ पड़ा तो था ही नहीं उस टाइम, तो लड़ाई खत्म ही हो गई थी, लेकिन वहां पे ये लड़ पड़े थे। फिर इनको अलग किया गया। तो राजा और गुरु फिर उस पेड़ के देखने गए कि ऐसा क्या है वहां की। उस पेड़ के नीचे बैठ के इनके ऐसे झगड़ा हुआ। तो राजा और गुरु जब पेड़ के नीचे बैठे, तो राजा और गुरु को भी बहुत क्रोध आ गया वहां पे आपस में। तो अब राजा भी क्रोध में आग बबूला हो गया, गुरु भी क्रोध में आ गए। तो गुरु तो चूंकि अब वो शिव भक्त थे और भक्त थे, और इस मार्ग में काफी उतरे हुए थे, तो तुरंत समझ गए कि कुछ यहाँ पे जगह का प्रभाव है। तुरंत उन्होंने जगह छोड़ दी। वो जगह हटे, वो जैसे जगह से हटे, उस पेड़ की छाया से हटे, दूर हुए। तो गुरु का क्रोध जाता रहा। तो गुरु ने इशारे से राजा को बोला तुम भी यहाँ पे आजा, हट जा यहाँ से। तो राजा को भी गुरु ने हटा दिया। तो राजा का भी क्रोध वहां जाता रहा। तो राजा ने और गुरु ने आपस में बात की कि देखा, जब अपन यहाँ दूर थे तो अपन सामान्य थे, लेकिन जैसे इस बिली पत्र पेड़ के नीचे बैठे तो अपना क्रोध बहुत बढ़ गया। इसकी क्या वजह है समझना चाहिए। तो गुरु ने अपने गुरु से प्रार्थना की और जानना चाहा। तो गुरु ने बताया कि ये जो पेड़ है, बिली पत्र का जो पेड़ है, यहाँ पे शिव जी के गण रहते हैं, दो शिव जी के गण रहते हैं, और वे गुरु शिव जी की आज्ञा से ही लोगों की कसौटी करते हैं, परीक्षा करते हैं। अब तुम भी समझो कि तुम में भी कोई अवगुण है कि जो तुम्हारा वो अवगुण वहां पे प्रबल हो गया। वो अवगुणों को उठाते हैं कि देखते हैं किसमें कितनी सहनशीलता, कितनी कितनी सहन शक्ति है और कैसे वो पार हो रहा है। तुम्हें भी सुधार करना चाहिए, तुम्हें अभी थोड़ा क्रोध का अंश रह गया है। तो गुरु ने बोला ठीक है, मैं इसका उपाय करूंगा। तो बोला इसका उपाय क्या करूं? बोला भगवान शिव की भक्ति करो और भगवान शंकर की सेवा करो और उनको प्रसन्न करो, उनको रिझाओ। बोला ठीक है। फिर दूसरे दिन गुरु ये अकेले उस पेड़ के नीचे गए, और तब गुरु को गुस्सा नहीं आया। तो गुरु ने अपने योग बल से उन गणों से बात की और उन गणों से बोला कि आप क्या करते हैं, आप ये कैसे करते हैं? बोला हमें प्रभु की आज्ञा से हम ये करते हैं। हम परीक्षा लेते हैं कि कौन कितने पानी में है, वो देखते हैं, उनके उनके अवगुणों को उजागर कर देते हैं। यहाँ पे उनके परीक्षा होती है। तो बोला आप ये
जो भी आपके आए तो उनके अवगुण अगर उजागर हो रहे हो, उनके अवगुण आप दूर भी करो। बोला नहीं, उनके अवगुण दूर करना हमारे हाथ में नहीं, उनके अवगुण तो भोले बाबा महादेव ही दूर कर सकते हैं, भोले बाबा भी दूर कर सकते हैं। तो फिर इनको गुरु ने तो आज्ञा दी थी भोले बाबा की पूजा करो, तो ये भोले बाबा की तपस्या में भोले बाबा को रिझाने के लिए इनके गुरु बैठ गए। और पहले के ज़माने में तो अलग सत्यता हुआ करती थी, तो वो एक समय काल उन्होंने जब पूजा की प्रभु की, और प्रभु साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए और प्रभु से उन्होंने प्रार्थना की कि आपके जो 2 गण रहते हैं यहाँ पे, इस उन्होंने मुझे बताया कि हम भोले बाबा की आज्ञा से ही, महादेव की आज्ञा से ही यहाँ पे लोगों की कसौटी करते हैं और उनके अवगुणों को उजागर करते हैं। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि जो भी यहाँ पे आके बैठे, तो उनके अवगुण क्षीण हो जाए, खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। तो या जो भी यहाँ पे आए उनका तो भोले बाबा ने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि अब वहाँ तो क्या, जो भी तुम्हारे आश्रम में तुम्हारे पास आएगा, उनके अवगुण स्वतः ही नष्ट हो जाएँगे। उनका क्रोध होगा तो क्रोध खत्म हो जाएगा, लालच होगी तो लालच खत्म हो जाएगी। जो-जो उनके अंदर अवगुण होंगे, वो सब अवगुण समाप्त हो जाएँगे और वो अ, उस अवगुण से भार हो जाएँगे और अवगुणों में लिप्त होके जो आदमी पाप करता है, तो वो पाप से भी बच जाएँगे। तो ये उनको वरदान मिला। तो फिर ये अपने गुरु के पास गए। गुरु बहुत प्रसन्न हुए कि तुमने भोले बाबा से क्या तो वरदान लिया है, जगत के भले का, जगत के कल्याण का, इस तरह तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ है। गुरु बहुत प्रसन्न हुए। फिर इन दोनों शिष्यों को भी, इन दोनों को भी बुलाया वहाँ पे, और जैसे ही ये उन्होंने प्रवेश किया वहाँ पे गुरु के आश्रम में, तो भोले बाबा का वरदान प्राप्त हो ही चुका था, तो उनका भी अवगुण चला गया। और इनको ये देखने के लिए फिर उन्होंने वहाँ भेजा भी, बेलीपत्र के पेड़ के नीचे, लेकिन अब उनके अवगुणों थे ही नहीं, अवगुण बचे ही नहीं, तो जो क्या उजागर करते, क्या लड़ते। तो जो दूसरे जो गुरु के जो भक्त थे, जो शिष्य थे, उन्होंने वहाँ पे उन गणों से पूछा कि ये पहले तो ये वो लड़ रहे थे, अभी आपके प्रभाव से लड़ नहीं रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो पहले लड़े क्यों थे ये, अब नहीं लड़ रहे हैं ये? तो बोला ये भी स्वभाव से पहले पहले जन्म में ऋषि थे ये दोनों, लेकिन जैसे शास्त्रोक्त बातें करते हैं या शास्त्र में चर्चा होती है, तो उस चर्चा में, शास्त्र चर्चा में, शास्त्रार्थ जो कर रहे थे, उसमें किसी बात में इनका आपस में मतभेद हो गया था, और वो मतभेद इतना बढ़ गया था, वो इतना तूल पकड़ ली थी उस बात ने, इतनी भैंस छिड़ गई थी, जिसकी वजह से ये आपस में लड़ पड़े थे। और ये इनका जो समय पूरा हुआ, तो इनके अंदर की वो जो वैर भावना थी, वो खत्म नहीं हो पाई थी, वो इस जन्म में भी इस रूप में सामने आई। और फिर ये तो गुरु के पास ही रहे, और गुरु ने इनसे इस आध्यात्मिक जगत में और इस मार्ग में बहुत अच्छे-अच्छे कार्य करवाए। और अभी तो मेरे को जो बताया गया था कि इनके अवगुणों के बारे में ही, उसी का मैंने चरितार्थ विस्तार से मतलब चित्रण किया मैंने। तो बोलो महादेव भोले बाबा की जय, समस्त पूजनियों की जय, आज के आनंद की जय।